हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम सीख रहे हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर। तो देखो, इसमें हमने क्या किया है, एक्सरसाइज 1.4 में का जो क्वेश्चन नंबर 1 है तो वो पिछले हमने वीडियो में क्या कर दिया, पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर क्या चालू है, यहाँ पर सेकंड चालू है। तो इसमें हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल आज हम क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है। तो दिखने में पिछले एग्जाम्पल की तरह ही है, बस हमें एडिशनल क्या करना है, एट थीटा इज इक्वल टू π/2। यहाँ पर कुछ तो भी हमें वैल्यू दी हुई, उस वैल्यू को हमें फाइनल आंसर में क्या करना है, सिर्फ पुट करना है। जैसे हमने पिछले वीडियो में किया था, पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, वही हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में करना है। लेकिन एडिशनल क्या है कि यहाँ पर कुछ तो वैल्यू होगी, उस वैल्यू को हमें फाइनल जो आंसर आता है उस आंसर में हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू यहाँ पर सिर्फ पुट करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू। अब यहाँ पर थीटा है तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, थीटा लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, dx अपॉन क्या आएगा, डी थीटा हमारा आएगा। अब देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर का हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएशन लेंगे। कैसे लेते हो, 2 को आगे ले लो, ले लिया, कोसेक को कोसेक लिख दो, और ये जो 2 है उसमें से 1 माइनस कर दो, 2 में से 1 गया, 1 बच गया। ठीक है, ये जो स्क्वायर है इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया। लेकिन कोसेक थीटा का हमने लिया कि यहाँ पर नहीं लिया। तो कोसेक का क्या डेरिवेटिव था, माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, कोसेक थीटा। ठीक है, एक बार इस 2 का डिफरेंशिएशन ले ले तो इसको ध्यान नहीं देना, सिर्फ क्या रह जाएगा, कोसेक थीटा रह जाएगा। क्या रह जाएगा, कोसेक थीटा रह जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। पहले हमने स्क्वायर का ले लिया, अगर अगले स्टेप में क्या करोगे, ये 2 नहीं है ऐसा कंसीडर करके डिफरेंशिएशन लोगे तो कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन आ जाएगा कोसेक इंटू कॉट, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, समझ में आ गया। वैसे हमें करना होता है। अब देखो, ये माइनस यहाँ पर आगे ले लो, माइनस इंटू 2 -2। यहाँ पर कोसेक रेस टू 1 है और यहाँ पर भी कोसेक रेस टू क्या है, 1। कोसेक और कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। और क्या है यहाँ पर, कॉट थीटा। इसको आप क्या कर दो, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब ये सेकंड वाला है, क्या है, अल्सो। अल्सो क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू क्या है, कॉट क्यूब थीटा। इसका भी डिफरेंशिएशन ले लो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। जैसे इसका लिया वैसा भी इसका करना है, हमें डेरिवेटिव लेना है। तो देखो, यहाँ पर क्या है, y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। कॉट क्यूब, पहले क्यूब का लेंगे तो क्यूब का कैसे थे, 3 को आगे ले लो, कॉट को कॉट लिख दो और 3 में से 1 माइनस कर दो, 3 में से 1 चला गया 2 और डिवाइड भी क्या आ गया, सॉरी यहाँ पर थीटा को थीटा आ गया। अब देखो, क्यूब का हमने डेरिवेटिव ले लिया, अब इसको भूल जाओ। अब क्या बचा हमारे पास, सिर्फ कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का हमें क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ डेरिवेटिव लेना है। तो कॉट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये समझने के लिए मैंने यहाँ इसको क्या किया था, मिटा दिया था। अब देखो, ये डी वाई डी एक्स अपॉन डी थीटा मिल गया है, डी वाई बाई डी थीटा मिल गया है। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, 2 दे दो। और यहाँ पर लिखो बाय इक्वेशन 1 एंड 2। ये दोनों इक्वेशन पर से हम क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स हम क्या करेंगे, निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, हर बार की तरह डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू हम पहले यहाँ पर रखेंगे। क्या आती है वो, 3 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। क्या है, 3 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। और क्या है, कोसेक थीटा। और क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय में इसकी वैल्यू क्या कर दो, यहाँ पर पुट कर दो। क्या है, -2 क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा। और क्या है यहाँ पर, कॉट थीटा। अब देखो, कोसेक स्क्वायर से कोसेक स्क्वायर कट गया, एक कॉट से एक कॉट हमारा क्या होगा, यहाँ पर कट गया। तो सिर्फ क्या बच गया, देखो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, अब ये माइनस साइन ऊपर ले लो तो -3 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। सिर्फ यहाँ पर क्या बच गया, कॉट थीटा बच गया। एक कॉट से एक कॉट चला गया, सिर्फ एक कॉट हमारा यहाँ पर बच गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉट थीटा। अब देखो, यहाँ तक हमने जो पिछले वीडियो में किया था क्वेश्चन नंबर 1 में, उसी तरह से हमने यहाँ पर इसको किया है। लेकिन एडिशनल क्या है, थीटा की वैल्यू हमें इसमें क्या करनी है, पुट करनी है। तो देखो, हम यहाँ पर क्या करेंगे, डी वाई बाई, यहाँ पर थीटा लिख दिया मैंने गलती से, डी वाई बाई क्या है यहाँ पर
डी एक्स है, ठीक है, डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स है। लेकिन एट थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई डिवाइडेड बाई 6 है। जहाँ पर भी थीटा दिखाई दे रहा है वहाँ पर पाई बाई 6 लिख दो। तो देखो इज इक्वल टू माइनस को माइनस, 3/2 को 3/2। अब देखो यहाँ पर क्या है, कॉट थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाई 6 है। पाई बाई 6 यानी कितना होता है, 30 डिग्री। कितना होता है, 30। मैंने आपको पिछली बार फार्मूला बताया, कैसा फार्मूला बताया था, इसको सिर्फ 180 और पाई से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा डिग्री में आंसर आ जाएगा। तो देखो -3 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर क्या है, कॉट को कॉट है। अब देखो पाई से पाई कट गया, 6 से के 6, 6 3 80, तो यहाँ पर क्या होगा 30। तो आपको cos 30 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। क्या होती है, √3 होती है। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, यहाँ पर आ गया। तो बिल्कुल ऐसे ही अगले क्वेश्चन नंबर और 4 है, इसमें हमने पहले ही सिर्फ यहाँ पर क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो चलिए देखते हैं सेकंड वाला एग्जांपल। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। देखो यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर होता है। क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पर सिर्फ माइनस लगा दो। अगले स्टेप में यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और हमारा आंसर 3/2 √3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कॉट था, मैंने उसको देखा ही नहीं। तो कॉट स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, ठीक है। आपको कैसे याद रखना है, अगर यहाँ पर सी से स्टार्ट हो रहा है तो उसको क्या करना है, माइनस साइन देना है। अब देखो यहाँ पर सी से स्टार्ट हो रहा है, सी का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस होता है, हमेशा हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। ऐसी गलती मत करो मेरे जैसी, ठीक है। देखते हैं अगला वीडियो। अब देखो ये सेकंड वाला एग्जांपल। अब देखो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, x = a cos क्यूब थीटा, जैसे पिछला वाला क्या था वैसे इसको सॉल्व करना। अब देखो यहाँ पर थीटा है, तो डिफरेंशिएशन क्या करेंगे हम, विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे, यहाँ पर थीटा से हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएशन लेंगे। तो a हमारा कांस्टेंट है, वो एज इट इज आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर cos क्यूब है, तो हम पहले क्यूब का निकालेंगे, उसके बाद cos थीटा का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3 को आगे ले लो और 3 में से 1 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 2 इंटू थीटा इंटू, बाद में क्या बच गया, cos थीटा सिर्फ बच गया। cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा। मैंने बताया था ना, सी से स्टार्ट होने का वाले का डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो इज इक्वल टू -3 इंटू a cos स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। ये माइनस साइन हमने यहाँ पर आगे ले लिया। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। y = क्या है, a साइन क्यूब थीटा। यहाँ पर भी हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज इक्वल टू ए हमारा कांस्टेंट है, एज इट आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी क्यूब है, तो क्यूब का पहले हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो 3 को आगे ले लो, ले लिया, और 3 में से 1 माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये क्यूब का हमने डेरिवेटिव ले लिया, लेकिन साइन थीटा के लिया गया नहीं, तो साइन थीटा का मानने लगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो देखो इस तरह से इसका भी हमने डिफरेंशिएशन निकाल दिया। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ पर लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा हमारे पास, dy बाई डी एक्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा की क्या वैल्यू है, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई में यहाँ पर क्या है, dx/dt क्या है, -3a क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। अब देखो क्या क्या कैंसिल होता है, 3a से 3a कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, एक कॉस से एक कॉस हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सिर्फ ये जो माइनस साइन है उसको हम ऊपर दे देते, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस साइन को ऊपर दे दिया, एक साइन चला गया तो एक साइन बच गया, तो साइन थीटा बच गया ऊपर नीचे,
ये कॉस से एक कॉस कट गया, नीचे कॉस थीटा बच गया, कॉस थीटा। साइन ऊपर कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है। क्या होता है, टेन थीटा होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन थीटा की वैल्यू हम क्या पुट करनी है, पाई डिवाइडेड बाई 3। तो चलो पुट करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई डिवाइडेड बाई 3। जहाँ पर भी थीटा दिखेगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, पाई बाई 3 पुट करेंगे। तो माइनस को माइनस, टेन ऑफ पाई बाई 3। टेन ऑफ पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है, टेन ऑफ 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। क्या होती है, √3। आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या फिर टेबल है, उस टेबल को आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ड्रॉ करके रखना पड़ेगा। ठीक है, जब एग्जाम होंगे आपकी तो पहले आप टेबल पीछे ड्रॉ करके रखेंगे, क्योंकि बाद में डायरेक्ट आपको वैल्यू मिल जाएगी, टेन 60 की वैल्यू √3। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 2 था वो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, पूरी तरह से सॉल्व कर दिया। अब देखो ये आसान था, साइन कॉस का डेरिवेटिव हमें याद रहता है, वैसे ही पिछला वाला भी बिल्कुल ईजी था। अब देखो देखते हैं अगला वाला एग्जाम्पल, थर्ड वाला इसमें का। बिल्कुल इसी तरह से हमें क्या करना है, सभी के सभी एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब देखो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर थर्ड वाला एग्जाम्पल। अब देखो ये क्या दिया है, t² + t + 1 और y = sin π/2t और cos π/2t, ऐसा हमें दिया है। और जहाँ भी t देखेगा फाइनली हमें आंसर में क्या पुट करना है, 1 हमें पुट करना है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। अब देखो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, अब देखो यहाँ पर क्या है, t है, तो विथ रिस्पेक्ट टू t हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब देखो t² का डेरिवेटिव क्या होता है, एक मिनट, थोड़ी सी इसको इंक भर देता हूँ मैं। ठीक है, अब ठीक है, थोड़ा थोड़ा पेंट चल रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। अब देखो t² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2t होता है। जैसे कि हमारा x² होता है, x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। तो इसका भी वैसे निकल दे, 2 को आगे लिख दो, लिख दिया। ठीक है, 2 को हमने यहाँ पर आगे लिख दिया। अब देखो 2 में से कितना माइनस करना है, हमें 1 माइनस करना है। तो t में से कितना माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 चला गया, क्या आ गया यहाँ पर 1, प्लस को प्लस। अब देखो t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी dt डिवाइडेड बाई dt, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस 1 हमारा क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, 0। तो इसका आंसर आ गया 2t + 1। ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद ये, 2t⁻1। ठीक है, 2 को आगे ले लिया और 2 में से कितना माइनस कर दिया हमने, 1 माइनस कर दिया। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब सेकंड वाला लिखते हैं, क्या है यहाँ पर, y = साइन, यहाँ पर क्या है π/2t, और क्या है यहाँ पर प्लस कॉस, यहाँ पर क्या है πt/2, ऐसा हमें दिया है। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो देखो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर देखो दोनों तरफ t है, तो विथ रिस्पेक्ट टू t है, हमें यहाँ पर डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। देखो y का डिफरेंशिएशन dy/dt आ जाएगा, इज इक्वल टू। अब देखो पहले हम साइन का डेरिवेटिव निकालेंगे, उसके बाद ये ब्रैकेट का हम डेरिवेटिव निकालेंगे। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। क्या होता है, कॉस होता है, कॉस π/2 इंटू टी। साइन का डेरिवेटिव हमने यहाँ पर निकाल दिया, लेकिन इस ब्रैकेट का निकाला क्या है, नहीं, तो ब्रैकेट का भी हम निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो π/2 हमारा क्या है, कांस्टेंट एज इट इज। टी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेंगे, प्लस को प्लस। अब देखो यहाँ पर कॉस है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट माइनस लिख देता हूँ, एक स्टेप हमारी कम हो जाएगी। माइनस साइन अंदर क्या है, π/2 डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, ये जो कुछ भी होगा वही यहाँ पर लिखना है। ठीक है, नहीं तो बच्चे गलत कर देंगे कब कब। अब देखो कॉस का ले लिया माइनस साइन, अब इस ब्रैकेट का लेते हैं। अब देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है, π/2 हमारा कांस्टेंट, टी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी हमें यहाँ पर क्या करना है, लेना है। अब देखो dt से dt कट गया, dt से dt कट गया। अब देखो यहाँ पर भी π/2 है, यहाँ पर भी π/2 है, तो दोनों में से मैं कॉमन निकाल लेता हूँ बाहर, तो कॉमन बाहर आ जाएगा π/2। अंदर देखो क्या रह जाएगा, कॉस
पाई टी डिवाइडेड बाई 2 रह जाएगा। डी टी से डी टी तो कट गया, माइनस को माइनस, और यहाँ पर क्या है साइन, यहाँ पर क्या है पाई बाई 2 टी है, ठीक है। और ये पाई बाई 2 बाहर आ गया, डी टी से डी टी क्या हो गया यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो हम उसको कैसे लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे हम यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी। तो ये डी वाई बाई डी टी की जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम पहले ऊपर पुट कर देते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा दूँ थोड़ा, हमें टी की वैल्यू सिर्फ क्या पुट करनी है 1 पुट करनी है, ठीक है। थोड़ी सी जगह ज़्यादा बन जाएगी। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले डी वाई बाई डी टी की वैल्यू पुट करनी है, क्या है वो पाई डिवाइडेड बाई 2, अंदर ब्रैकेट में यहाँ पर है कॉस पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई टी, सॉरी 2 माइनस, इसको ब्रैकेट डाल दो, माइनस क्या है साइन, साइन है यहाँ पर पाई बाई 2 इंटू टी, ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। अब डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन यहाँ पर थीटा लिख दिया, ठीक है। डी एक्स अपॉन क्या है यहाँ पर डी टी, उसके वैल्यू क्या है 2t + 1 है, डिवाइड बाय में यहाँ पर क्या है 2t + 1। तो ये डी वाई बाई डी एक्स हमारा आ गया, लेकिन हमें क्या पुट करना है, t के जगह 1 पुट करना है। तो हम अगेन लिखेंगे क्या डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर लिखेंगे एट t की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें 1, जहां पर भी आपको t दिखाई दे रहा है वहां पर 1 पुट कर दो। तो करते चलो, ये पाई बाई 2 को पाई बाई 2 एज इट इज, ब्रैकेट को ब्रैकेट, कॉस को कॉस। अब देखो t की जगह 1 पुट कर दिया, 1 इंटू पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 रह जाएगा, माइनस साइन को साइन, t की जगह फिर से 1, पाई बाई 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा यहाँ पर पाई बाई 2 ही रह जाएगा, ब्रैकेट कंप्लीट। डिनोमिनेटर में देखो होगा 2 इंटू 1 2 + 1, तो डिनोमिनेटर में 2 + 1 आ गए। अब देखो पाई बाई 2 को पाई बाई 2, अब कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, कॉस पाई बाई 2 को मतलब कॉस 90, कॉस 90 हमारा क्या होता है 0 होता है, क्या होता है वो 0, माइनस को माइनस। अब देखो साइन पाई बाई 2 यानी साइन 90 क्या होता है 1 होता है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, और 2 + 1 कितना होता है यहाँ पर 3 होता है, कितना होता है 3, 0 - 1 -1, -1 इंटू पाई बाई 2 क्या हो जाएगा माइनस पाई डिवाइडेड बाई 2, उसको डिवाइड बाई में क्या है यहाँ पर 3 है। अब देखो डिनोमिनेटर क्या होता है रेसिप्रोकल होता है, तो 3 के नीचे कुछ नहीं मतलब क्या होता है 1, तो इसको रिवर्स करके लिखना होता है सिर्फ, क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 2, ठीक है, माइनस पाई बाई 2, ऊपर क्या आ जाएगा ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे। अब देखो पाई इंटू 1 क्या हो जाएगा सिर्फ पाई रह जाएगा, 2 3 हज़ार कितना हो जाएगा यहाँ पर 6। तो इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स एट t = 1 हमने क्या कर दिया यहाँ पर सॉल्व कर दिया, ठीक है। एक मिनट दिख रहा है क्या आपको, ठीक है दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं, मुझे लगा ये आपको दिखाई नहीं दे रहा। अब देखो इस तरह से जो सेकंड में का वाला थर्ड एग्जाम्पल है हमने यहाँ पर क्या कर दिया सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में और 2 एग्जाम्पल हमारे क्या है बच गए, तो क्या करेंगे हम अगले वीडियो में क्या करेंगे हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप क्या कर दीजिए उसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए खुद से। अगर आप जब तक खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको ये स्टेप याद नहीं रहेंगे, ठीक है। एक स्टेप बाय स्टेप, अगर ये आपको ए और ए 2 स्टेप आ गए तो थर्ड वाले में क्या करना है दोनों को सिर्फ कंबाइन करना है, कंबाइन करने के बाद ये इक्वेशन आ जाएगा, और उसके बाद जहाँ पर भी टी है वहाँ पर भी 1 पुट कर देना है, ठीक है। बहुत ही आसान है, ठीक है। अब देखो मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।